दिल्ली में इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। दिल्ली के मालवीय नगर में एक रेस्टोरेंट में आग लगी थी। अब तक 20 लोगों की, आप सोचिए, मौत हो चुकी है। मुझे याद आ रहा है वो वाकया जब दिल्ली में एक सिनेमा हॉल में यानी उपहार सिनेमा कांड हुआ था। उसके बाद ये कहा जा सकता है कि अब तक का सबसे बड़ा कांड है ये। 20 लोगों की, आप सोचिए, मौत हो गई है। एक दृश्य भी सामने आ रहा है, वो हम दिखा नहीं सकते, जिसमें एक महिला कूदते हुए नजर आ रही है। अभी भी कई लोग फंसे हो सकते हैं। सबसे बड़ा सवाल, दिल्ली में जो रेस्टोरेंट्स चल रहे हैं उन पर बहुत बड़ा सवाल खड़ा हो गया है। वो फायर सेफ्टी जो नॉर्म्स है उसका पालन नहीं करते हैं। वहां पर जो लोड होता है बिजली का वो बहुत ज्यादा होता है। कई बार ऐसा देखा गया है कि शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लग जाती है। क्या इस केस में हुआ ये जांच के बाद साफ होगा। लेकिन आप सोचिए, दृश्य भी सामने आ रहे हैं, ये हैरान कर देने वाले दृश्य है। पहले खबर आई 4 लोगों की मौत हुई और धीरे धीरे अब आप सोचिए जो संख्या है 20 लोगों की मौत। अभी भी कई लोग फंसे हुए हैं। ये जो वाकया सामने आ रहा है, दरअसल ये आग कई घंटों पहले शुरू हुई थी। पूरा एग्जैक्ट आपको डिटेल देता हूं। पहले आपको बता दूं जिन लोगों को जो जख्मी हुए उनको कौन कौन से अस्पतालों में एडमिट कराया गया। मैक्स साकेत एम्स ट्रॉमा सेंटर और मालवीय नगर जो हॉस्पिटल है वहां पर एडमिट कराया गया है। अभी थोड़ी देर में दिल्ली सरकार के तमाम मंत्री तो पहुंचेंगे ही। एक तरह से कहा जाए, जिस तरह से घटना हुई है, दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता का भी ट्वीट आया है। उन्होंने इस पर दुख जताया है। और आपको बता दूं, ये जो होटल है, होटल में बेड एंड ब्रेकफास्ट कॉन्सेप्ट के तहत ये लाइसेंस मिला हुआ था। बेड एंड ब्रेकफास्ट, ये आप सोचिए एक नया कॉन्सेप्ट है जिसके तहत 6 कमरे बनाने की इजाजत थी, जबकि इस होटल में 25 कमरे चल रहे थे। आप सोचिए कैसे चल रहे थे 25 कमरे जब 6 कमरे बनाने की इजाजत थी। यह जानकारी निकलकर सामने आ रही है। 25 कमरे चल रहे थे। जाहिर है इस मामले में अभी भी कई सवाल खड़े होंगे। एजेंसी से सवाल पूछे जाएंगे। जो दोषी होगा उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। और बताते हैं आपको, अभी भी 30 से ज्यादा लोग इसमें इंजर्ड बताए जा रहे हैं, जो जानकारी निकलकर सामने आ रही है। इसको लेकर कई लोगों ने, जो चश्मदीद थे उनके बयान सामने आए। जो मौके पर जो विधायक हैं उनका भी बयान सामने है। ये सुनिए क्या कहना है उनका। मालवीय नगर के 5 मंजिला बिल्डिंग में जो आग लगी थी उसके ठीक बाहर हम लोग खड़े हैं। देखिए, ये यही वो बिल्डिंग है जिसमें आग लगी थी। सुबह लगभग 9 बजे के आसपास की कॉल है ये। और आग इतनी ज्यादा थी कि तभी से लगातार इसमें घायल और जो मृतक हैं वो निकल रहे हैं। अभी तक जो स्थानीय एसडीएम ने जो पुष्टि की है, 4 लोगों की मौत की पुष्टि की है, लेकिन हमारे सामने यहाँ पे 4 इंजर्ड ऐसे निकले जिनमें कोई मूवमेंट था, यानी हॉस्पिटल में हो सकता है उनको ब्रॉड डेड साबित कर दिया जाए। देखिए, स्थानीय लोग, ऐसे लोग मदद कर रहे हैं जो घायल है उनको बचाने के लिए। ये वो हीरो है। सर, आप क्या हालात देखे थे अंदर, और आप लोग कितनी मदद कर रहे हैं ताकि लोगों की जान, कुछ है, कुछ सर बचा है? हम इसमें मैंने अपने अभी तकरीबन देखा 18 से 20 लोग हैं भाई, झुलस गए जो चले गए। 18 से 20 लोग चले मतलब गए। 18 से 20 की मौत आप बता रहे हैं? नहीं, मौत तो मेरे ख्याल से 8-10 लोगों की है, कम से कम है जिस कंडीशन में बंदे गए हैं। आप लोग इसी गांव के रहने वाले हो? और गाँव के लोकल हैं। हमें पता चली थी सुबह मॉर्निंग में कि ऐसा ऐसा हादसा हो गया है। हम घर से उठ के आए जल्दी जल्दी। फिर अंदर हमारे गाँव के काफ़ी लोग हैं हौजरानी के यहाँ पर, जो अंदर इन पुलिस वालों के साथ उनकी हेल्प कर रहे हैं, मदद कर रहे हैं। क्या नाम है भाई साहब आपका? मेरा खान। खान। ये अब अंदर नहीं है, अंदर अब खत्म हो गया सब कुछ। अच्छा। सब कुछ निकाल लिया। अब इसमें 2 बंदे ऐसे भी आए थे जिनको इस चीज़ के बारे में नॉलेज थी। कल को जैसे कोई अगर डूब जाते हैं या आग लग जाती है कि किस तरीके से अपने आप को बचाया है। वो उल्टा होकर लेट गए और इसके बल उन्होंने अपना मुंह कर लिया, जिसकी वजह से वो बच पाए। उन्होंने ऊपर से आवाज़ मारी है कि मैं भी हूँ यहाँ पर, जल्दी से गए, फिर उनको भी बचाया गया। अच्छा, अभी की बात? हाँ, अभी की बात। आग बुझने के बाद? हाँ, आग बुझने के बाद उन्होंने अपने आप को सेव कर लिया। हाँ। तो देखिए, ये कितनी बड़ी आग थी। और यहाँ के जो लोकल लोग हैं, एक फायर वॉरियर की तरह जो भी सिस्टम थे, दिल्ली पुलिस और फायर टेंडर, उन लोगों के साथ मिलके पूरी कोशिश की जितने लोगों की हो सके जान बचाई जा सके। लेकिन उसके बावजूद भी आपके मुताबिक सर कितने लोगों की लगता है कि इसमें जान चली गई होगी? मुझे भी कंफर्म नहीं है, तो पुलिस बताएगी इसका आंकड़ा। जो लगता है देखने के बाद, लगता है 8, कम से कम 8 से 10 लोग होंगे। बिल्कुल बिल्कुल, 8-10 इनका मानना है। 4 जो यहाँ के एसडीएम है उन्होंने पुष्टि की थी। और हमारे सामने जो अभी 4-5 लोग इंजर्ड निकल रहे थे, उनके अंदर कोई मूवमेंट नहीं थी। साफ है कि हॉस्पिटल उन्हें ब्रॉड डेड घोषित कर सकता है। लेकिन ये घटना जो है एक तरह से लापरवाही की है। जिस तरह से अवैध तरीके से चीजें यहाँ पे चलाई जा रही थी। सामने मैक्स हॉस्पिटल है, वहाँ पे इलाज कराने के लिए लोग आते हैं, यहाँ पे रहते हैं लोग। और ऐसे हालात में स्थानीय एसडीएम और स्थानीय विधायक ने भी माना कि ये इलीगल है और इनके खिलाफ जो है
वो कार्रवाई की जाएगी। अच्छा, एक चीज ये बताइए, ये जो लोग थे यहाँ पे काम करने वाले लोग थे या सर ये पेशेंट हैं, ये मैक्स में इलाज के लिए आते हैं, कोई अपना वैसे का आता हाँ। है घूमने फिरने के लिए, वही लोग रहते हैं यहाँ पर आके। मतलब ऊपर रहने का है यहाँ हाँ पे हाँ, फ्लैट? गेस्ट हाउस है, गेस्ट हाउस है, गेस्ट हाउस है गेस्ट हाउस है। और उसमें ये लोग रहते थे हाँ और नीचे बाकी रेस्टोरेंट वगैरह चल रहा हाँ, है। ये सारी चीजें हैं नीचे तो रेस्टोरेंट। देखिए, इस बिल्डिंग की स्थिति ये है कि सामने रेस्टोरेंट है और पीछे गेस्ट हाउस है। जो मैक्स हॉस्पिटल में इलाज कराने के लिए लोग आते हैं वो यहाँ पे रहते हैं, जिसमें भारत और विदेश से भी लोग यहाँ पे आते हैं। फिलहाल इस घटना के बाद प्रशासन अलर्ट पे तो है, लेकिन इस लापरवाही को लेकर के कड़ी कार्रवाई भी होनी चाहिए। लिहाजा ये जो घटना है बेहद दर्दनाक है। कई लोगों ने अपनी जानें गंवाई है और कई लोग यहाँ घायल हुए हैं। देखिए, बहुत ही दुखद है। ये सुबह लगभग 9 बजे के आसपास की बात है। जैसे ही हमको सूचना मिली कि यहाँ पर आग लगी है, हमारे ये कार्यकर्ता हाजी कल्लू हैं, उन्होंने हमको बताया। तो इमीडिएटली जो हमारा फर्स्ट रिस्पांस था, वो रिस्पांस था कि डिजास्टर मैनेजमेंट, हमारे एरिया के डीएम, हमारे एसएचओ, हमारे एसडीएम, हमारे एमसीडी के डीसी, इन सब लोगों को हमने पूरे सिस्टम को एक्टिवेट करके, और स्वयं भी हम भी यहाँ पर आए। लेकिन अब ये घटना तो बाद में ही पता चलेगा कि किस कारण से ये फायर का जो घटना हुई है, आग लगी है। कारणों के बारे में तो मैं नहीं कह सकता हूँ, लेकिन बहुत दुखद है। कुछ कैजुअलिटीज भी हैं और कुछ लोग जो यहाँ के स्थानीय लोगों ने भी बहुत मदद की है। हमने कार्यकर्ताओं को कहा था कि गद्दे वगैरह डाल दीजिए, उन्होंने डाला। ऊपर से लोग भी कुछ जंप किए हैं, तो कुछ लोग 8-10 लोग अभी इंजर्ड हैं, हॉस्पिटल में हैं। लेकिन एग्जैक्ट नंबर अभी मैं नहीं दे पाऊंगा, क्योंकि एसडीएम भी यहाँ खड़े हुए हैं, एसी भी यहाँ खड़े हैं, पूरे डिपार्टमेंट के, पूरी पुलिस, पूरी तरीके से पूरा दिल्ली पुलिस, उसी समय पुलिस ने रिस्पॉन्ड किया, उसी समय फायर ने रिस्पॉन्ड किया, उसी समय डीएम ने रिस्पॉन्ड किया, और नो टाइम जो प्रशासन को यहाँ सहायता करनी चाहिए थी, प्रशासन पूरा का पूरा सिस्टम यहाँ खड़ा हुआ है। लेकिन बहुत ही दुखद है जिस तरह से यहाँ होटल बने हुए हैं, और ख़ास करके सामने मैक्स हॉस्पिटल है, तो बाहर से जो लोग इलाज के लिए आते हैं यहाँ पर, कुछ जो इन्होंने बताया है कि बीएनबी बना हुआ है, इस तरह के परमिशंस यहाँ लोगों ने कुछ ली हैं। तो अभी बाकी जानकारी डिटेल आपको बाद में पता चलेगी। प्रशासन के लोगों से हम पूरी डिटेल ले रहे हैं, और भविष्य में इस तरह से कोई घटनाएं ना हो, उस पर भी क्या हम विचार कर सकते हैं, इसके बारे में भी बात करें। ये आप मानेंगे ये इलीगल चीज है और बीते कई सालों से चल रही है, इस पर कार्रवाई की जरूरत है। देखिए, बिल्कुल सख्त कार्रवाई होनी ही चाहिए। जो किसी एक लाइसेंस के नाम पर, मान लीजिए एयरबीएनबी या बीएनबी का लाइसेंस आपने ब्रेड एंड ब्रेकफास्ट का लिया है, अब उसकी आड़ में अगर आप पूरा होटल चला रहे हैं, तो निश्चित रूप से उन पर सख्त से सख्त कार्रवाई होनी ही चाहिए। तंग गलियां हैं, छोटी जगह हैं, यहाँ पर सभी तरह की सुरक्षा के जो मानक हैं, फायर सेफ्टी के जो जरूरी इंतजाम हैं, वो अगर नहीं है तो उस हिसाब से किसी को भी लाइसेंस देना नहीं चाहिए। और निश्चित रूप से मैं अधिकारी, मुख्यमंत्री जी ने से मेरी अभी कई बार बात हो चुकी है। मुख्यमंत्री जी की उससे सभी पूरा प्रशासन यहाँ पर लगा हुआ है, और हम सारी परिस्थिति का संज्ञान ले रहे हैं, और जो हम कार्यकर्ता जो बेस्ट कर सकते हैं हम उसके लिए करेंगे। जो सुन रहे हैं कि ये लोग विदेशी मेहमान थे, यहाँ पे इलाज कराने आए थे। देखिए, ये मुझे अभी जानकारी नहीं है, लेकिन ये जरूर है कि यहाँ पूरे बाहर से लोग आते हैं, अलग अलग देशों से भी लोग आते हैं। तो कौन थे उसकी जानकारी तो जब तक एक सूची हॉस्पिटल से या यहाँ से नहीं मिलेगी, तब तक उसके बारे में मैं कह नहीं सकता हूँ। लेकिन हो सकता है कुछ लोग, हमको भी अभी दिखाई दिया कि कुछ लोग अभी 3rd फ्लोर पर खड़े भी हुए हैं। लेकिन मैं फायर डिपार्टमेंट को जरूर ये कहना चाहूँगा, उनकी तत्परता को, और ख़ास करके डिजास्टर मैनेजमेंट और डीएम को। मेरे पास कॉल है, जिस समय मैंने उनको कॉल किया 8:51 पर पीसीआर की कॉल है। 9 बजे से ही यहाँ के डीएम ने, यहाँ के एसडीएम ने, यहाँ की पुलिस ने, यहाँ के फायर ने विद इन नो टाइम, एंड स्पेशली बीएसईएस, अगर बीएसईएस ने ये डिस्कनेक्शन नहीं किया होता तो शायद ये डिजास्टर और बड़ा हो जाता। स्थानीय लोगों ने भी जिस तरीके से यहाँ गद्दे वगैरह बिछा करके जो लोग जो सहायता कर सकते हैं, वो बहुत ही दुखद है। लेकिन आगे इस तरह की घटनाएं ना हो, इसके बारे में प्रशासन को निश्चित रूप से कड़ी से कड़ी कार्रवाई, कड़ी से कड़े नॉर्म्स, उसके लिए बिल्कुल लापरवाही करने की आवश्यकता नहीं है, जिससे लोगों की जिंदगी किसी भी तरीके से खतरे में जाए। दरअसल जानकारी मिली, ये आग करीबन 1 घंटे पहले लगनी शुरू हुई। इस पूरे होटल में रेस्टोरेंट कम, ये एक तरह से कहा जाए होटल चल रहा था। 25 कमरे थे इसमें।
बेड एंड जो बटर, ये जो कॉन्सेप्ट है उसके तहत ये चलाया जा रहा था। और आप सोचिए इस तरह से घटना हो गई, कई सवाल खड़े हो गए हैं। अभी भी कई टीमें लग गई हैं, दिल्ली पुलिस के अलावा लोकल जो प्रशासन है मौके पर है, इंजर्ड्स को तुरंत हॉस्पिटलाइज्ड किया जा रहा है। लेकिन जिस तरह से घटना हुई, कई सवाल खड़े हो गए। ऐसे में आने वाले वक्त में सरकार को इस मामले में गंभीर सवालों से गुजरना होगा और ऐसे में देखना होगा कि इस मामले में आगे क्या कार्रवाई की जाती है।